हो भी गया तो वो आजादी अधूरी रहेगी, जो बाद में महर्षि अरविंद ने भी कहा कि आजादी अभी अधूरी है, हम देख भी रहे हैं आजादी अधूरी है। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना इस देश के मूल निवासी कह रहा हूं, समझना गौर से, इस देश के मूल निवासियों को संगठित किया जाए। मूल निवासी कौन? हिंदू। अब हिंदू क्या है? अभी हमको हमको कंफ्यूज करने के लिए हिंदू शब्द को भी घुमा दिया गया। हिंदू का मतलब है जो शंकर भगवान की पूजा करता है, हिंदू का मतलब है जो दुर्गा को मानता है, हिंदू का मतलब है जो वैदिक रीति से, सनातन धर्म की रीति से पूजा पाठ करता है। हम सबको यही पता है ना जी? हाँ, ये नहीं है, ये पूजा पद्धति है। हिंदू का मतलब है जो अपने माता पिता की सेवा करता है। हिंदू का मतलब है जो अपने कुटुंब का पालन करता है। हिंदू का मतलब है जो अपने बच्चों का लालन पालन करता है। हिंदू का मतलब है जो पेड़ पौधों की रक्षा करता है। हिंदू का मतलब है जो जीव जंतुओं को भी सद्भाव से देखता है। हिंदू का मतलब है सकल जीवन पद्धति। हिंदुत्व का मतलब क्या है? जीवन पद्धति। लेकिन जैसे जैसे बाहर से आक्रांत आते गए, अब हमने तो इतनी लंबी लाइन खींच दी थी, उसके बराबर वो दूसरी लंबी लाइन नहीं खींच सकते थे। तो उन्होंने क्या करा, उस लाइन को छोटा तो कर नहीं सकते थे, तो उस लाइन को तोड़ना शुरू कर दिया और तरह तरह के नैरेटिव्स बनाने शुरू करे। और किसी को कहा तुम बड़े विद्वान हो और तुम मूर्ख हो। भेद डालने का, साम दाम अर्थ भेद से समाज को विखंडित करने का प्रयास करा। तो ऐसे में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। तो डॉक्टर केशवराव बलिराम ने हेडवाल ने सोचा कि अगर इस देश को वास्तव में परम वैभव पर लेकर, परम वैभव से विकसित राष्ट्र बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? इस जो जनमानस आत्म विस्मृत हो गया है, यानी कि अपने आप को पहचानना भूल गया है, अपनी शक्तियों को नहीं जान रहा है, उसको संगठित कर और उसको मजबूत बनाना है। तो उसको संगठित कर मजबूत बनाने को क्या करना पड़ेगा? तो किसी भी व्यक्ति को संगठित कर मजबूत बनाने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है भाई साहब। एक पावर, शक्ति, एक नॉलेज जानकारी और एक कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास। 3 चीजें हमको एक व्यक्ति को, किसी को मजबूत बनाने के लिए चाहिए। अब 3 चीजें आएंगी कैसे? तो शक्ति तो अखाड़े में जाके आ सकती है, और नॉलेज भाई कोई आपस में चर्चा करेंगे किसी विषय पर, तो उससे आ सकती है। और कॉन्फिडेंस, जब सामूहिक रूप से कोई काम करेंगे तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाएगा। तो ऐसा विचार करके उन्होंने एक, अभी संगठन का नाम नहीं दिया, ऐसा करके सब अखाड़े में जाते थे और सब अपना अपना काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे 1925 में एक शाखा, हमने कई शाखा देखी होगी, माता बहने कभी कभी पूछती हुई अपने घर वालों से कहा जाते थे शाखा जाते, तो शाखा होती क्या? शाखा है, मैंने जो अभी बताया तीनों चीजों को, पावर, नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस, शक्ति, ज्ञान और आत्मविश्वास को बढ़ाने का केंद्र। जो जाते हैं शाखा में वो जानते हैं ना जी, एक्सरसाइज करते हैं, खेल करते हैं तो ताकत बढ़ती है, मसल पावर मजबूत होती है। जब बैठकर गीत गाते हैं और चर्चा करते हैं तो ज्ञान बढ़ता है, भिन्न विषय में वार्तालाप करते हैं। और जब सामूहिक रूप से काम करते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अरे मेरे साथ इतने लोग हैं ना, एक आत्मविश्वास बढ़ता है ना। तो ये स्थापना सदी 1925 में डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार ने, और बड़े विचार करने के बाद इसका नाम राष्ट्रीय संशोधन संघ रखा। राष्ट्रीय संशोधन संघ क्यों रखा गया, इस पर भी लोग बात करते हैं। राष्ट्रीय संशोधन मतलब ऐसे स्वयंसेवक जो अपनी प्रेरणा से राष्ट्र के लिए काम करेंगे, किसी संगठन के लिए काम नहीं करेंगे। मेरे को याद आता है वसंतराव ओक जब दिल्ली में संघ की कार्य को शुरू करने आए तो गलती से अखबार में खबर आ
1940 तक संघ जो है इसी तरह शाखा के माध्यम से काम को करता रहा और धीरे धीरे जैसे जैसे जो चीज आवश्यकता होती थी वो काम करा। तो संघ का एक ध्येय था जी व्यक्ति निर्माण, और व्यक्ति निर्माण क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। तो ये राष्ट्रीय संशोधन का एक ध्येय था। उसके बाद धीरे धीरे अब जब व्यक्ति निर्माण होते चले गए तो क्या करेंगे, जो निर्मित व्यक्ति है तो जिस व्यक्ति को जो बात समझ में आई, अब किसी को समझ में आया कि मजदूरों के अंदर काम होना चाहिए तो मजदूर संघ हो गया, किसी को समझ में आया कि विशुद्ध धर्म के क्षेत्र में, संप्रदाय के क्षेत्र में, पूजा के क्षेत्र तो विशुद्ध परिषद हो गया, स्वदेशी के लिए कुछ होना चाहिए तो स्वदेशी जागरण मंच हो गया, विद्यार्थियों में काम होना चाहिए तो विद्यार्थी परिषद। लेकिन संघ ने कुछ नहीं करा, संघ एक ही काम करता रहा और वो आज भी कर रहा है, यानी कि व्यक्ति निर्माण। और फिर धीरे धीरे काम बढ़ता चला गया तो और भी काम धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को फिर करा, तो फिर पहले संघ प्रचार नहीं करता था, फिर प्रचार विभाग खोलना पड़ा, फिर संपर्क विभाग, जैसे जैसे काम बढ़ा, जैसे जैसे लोगों को जोड़ना था, सारे हिंदू समाज को जोड़ना है। और ये तो डॉक्टर साहब भी जानते थे कि सारे हिंदू समाज को जोड़ने के लिए सारे तो शाखा में आ नहीं सकते, उन्होंने कहता 3% भी अगर शाखा में आ गए तो हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो बाकी जो शाखा में नहीं आ रहे तो उनको संपर्क विभाग के माध्यम से, प्रचार विभाग के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, अन्य किसी कामों से, इसलिए उन सबको काम करने के लिए गतिविधियां शुरू करी गई। वो संवर्धन, ग्राम विकास, स्वदेशी, पर्यावरण, ऐसे कुछ काम शुरू किए गए। तो ये राष्ट्रीय संशोधन ये काम करते करते 100 वर्ष हो गए और फिर सोचा कि भाई अब मैं अभी कहीं किसी जगह बैठा था तो उन्होंने कहा आप हिंदू सम्मेलन क्या करने के आपके दिमाग में आ गए, इतने सारे काम होते हैं, हिंदू सम्मेलन क्यों कर रहे हैं? तो मैंने उनसे पलट करके प्रश्न पूछा, भाई साहब आप सुंदर काम करते हो? कहते हाँ करते हैं। सामूहिक करते हो? करते हैं। अखंड रामायण का पाठ करते हो? करते हैं। अच्छा करते हो? अच्छा जागरण करते हो? माता करते हैं। लेकिन इस सब में होता क्या है? व्यक्तिगत बहुत कोई जाता मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, है ना जी, कोई मेरा मकान बन जाए, कोई प्रमोशन हो जाए, ये सब काम कर रहे। किसी ने भी सारे पाठ करने पर मेरे राष्ट्र परम में अगर वो पहुंच जाए, ऐसा कभी सोचा क्या? हम विस्मृत हो गए, हम जान ही नहीं रहे कि हमारी रक्षा कब होगी। ऐसा तो बोलो ना, हमारी रक्षा कब होगी? जब हम सामूहिक होंगे। देखो महाकाल ने परिवर्तन का क्रम फिर से दोहराया है, इस धरती पर स्वर्ग सृजन का संदेशा पहुंचाया। लेकिन ये काम कब होगा? जब संगठित होंगे। जब राक्षस संगठित होते हैं तो राक्षसों की शक्ति बढ़ जाती है। किसी ने दुर्गा शक्ति पड़ी होगी है ना, जब राक्षस संगठित हो तो राक्षसों की शक्ति बढ़ गई, और जब देव संगठित हो, माताएं संगठित हो तो माताओं की शक्ति बढ़ गई। तो अपनी शक्ति को बढ़ाना है, वो कैसे बढ़ाते हैं ये लोग, आप इसको सोचें, विचार करें। और ये जो हिंदू सम्मेलन का सिर्फ एकमात्र इतना सा उद्देश्य है कि अगर आप कहीं पे अखंड रामायण का पाठ कर रहे हैं, कहीं पर सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, कहीं पर कोई हवन का कार्यक्रम कर रहे हैं, एक बार राष्ट्र के बारे में भी चिंतन कर रहे हैं वहां पर। ये इस हिंदू सम्मेलन के एक संदेश जाए। आप करिए, कोई एतराज नहीं, जो आपको धार्मिक मतदान करना करिए, लेकिन कम से कम एक बार भारत माता की जय तो बोलिए। ये शमशान शक्ति है। ये जो अभी शक्ति उत्पन्न हुई है नहीं, मैं 2 प्रकार की पावर प्रोड्यूस कर सकता हूँ। ये शमशान शक्ति है। हम शमशान में जाते हैं ना जी, और जब किसी को फूक के आते हैं तो कहते हैं यार क्या रखा है,
इस दुनिया में। और जैसी शमशान से बाहर आते, ओ भाई वो मेरी पेमेंट भेज दे यार, मोटर देख लियो ना करके। तो अच्छा है, ये ऊर्जा प्रकट होनी चाहिए, लेकिन इस ऊर्जा को स्थायी रूप से बचा कर देखो। अगर इस ऊर्जा को स्थायी रूप से नहीं बचा कर रखेंगे तो दुश्मन हमारे बगल में बैठा हुआ है, कहीं दूर नहीं बैठा, हमारे घरों के अंदर बैठा हुआ। अरे जो गोली चला रहा है वो तो गोली चला के चला जाएगा, लेकिन जो आपके व्हाट्सएप पे, आपके मोबाइल फोन पर, आपकी सोशल मीडिया पर दुनिया भर के नैरेटिव आपके द्वारा करवा रहा है। एक फोटो आई, वो महाकाल शिवजी जी की मूर्ति पर ऐसे पैर मार रहा है, आपने तुरंत उस फोटो को फॉरवर्ड कर दिया, इसको जल्दी पकड़वाना है। अरे उसका वही होगा ना, उसका तो उद्देश्य है उसको फैलाना। वो आपके भगवान के वहीं लगा देना भाई, तो हाँ हाँ वहीं जहाँ भारत माता का चित्र है ना वहीं पे लगवाइए। नहीं जल्दी से पकड़वाना, तो वो फोटो ले जाकर थाने में दे दो, साइबर क्राइम में दे दो, आप उसको शॉर्टडाउन फैला करो। तो एनर्जी को हाउ टू यूज द पावर, शक्ति को कहाँ इस्तेमाल करना है, ये डॉक्टर पेशादार राष्ट्रीय संशोधन के माध्यम से करना। दूसरी बात, अब जब ये हो गया तो अभी 2024 में 5 परिवर्तन हो गए। 5 परिवर्तन कौन से थे? स्वयं का बोध कि अपने अंदर कुछ अपनी शक्तियों को तो पहचानो। कौन? अभी मैं इनके घर गया, मैंने कहा आपके दादा का नाम क्या है? वो अपनी मम्मी से पूछते हैं, मम्मी दादा कौन होते हैं? अरे परदादा तो बहुत दूर की बात है। अभी पहले हम अपने परिवार का बचपन बनाते थे ना, ये दादा, ये परदादा, ये नकड़ दादा, परदादा, ऐसे करते थे। अभी क्या हमने बनाया क्या? मैंने उनसे बोला अरे फैमिली ट्री तो बनाओ कम से कम, अपने परिवार को जानो तो सही। मैं उनको बोल के आ गया, तब उन्होंने बताया भाई साहब आपके कारण से हमने परिवार की खोज करी तो पता चला कि हमारे फोरफादर, हमारे दादा परदादा सारे लोग समाज में रोज तो किसी दुश्मन की लगेगी, किसी की हिम्मत होगी हमारे पे हमला कर जाएगी। तो संगठित होना और अपने आप को पहचानना, समाज की शक्ति को पहचानना, ये बहुत जरूरी है। दूसरा है कुटुंब प्रबोधन, अपने परिवार के साथ इकट्ठे तो रहो, बस मैं हूँ जी जो कुछ भी। अरे राम राम श्याम श्याम करने तो दूर, अब तो पूछते भी नहीं है। अभी मैं एक घर में गया, सारे मोबाइल खोल कर, सब पिताजी भी बैठे हैं, माता जी बैठी है, सब बैठे, सब मोबाइल खोल के लगे। मैं विद्या भारती बताया मंत्री था, तो एक संस्कार केंद्र में मैं जाता था, तो एक माता जी ने बोला मेरा बच्चा तो पढ़ता ही नहीं है। मैंने कहा क्या मैं किसी दिन आपके घर आ सकता हूँ? उन्होंने कहा आ जाओ जी। मैं उनके घर गया। अब घर का माहौल देखो, माता जी रसोई में खाना बना रही हैं, एक कमरे का घर है, रसोई भी वही है, खाना बना रही है। पिताजी टेलीविजन देख रहे हैं फुल आवाज में, समाचार, जैसे अगर वो समाचार नहीं देखेंगे तो राष्ट्र खड्डे में चला जाएगा, वो फुल आवाज में समाचार देख रहे हैं। माता जी रसोई से बच्चों को कह रही है स्कूल का काम कर, ध्यान लगा के पढ़। पिताजी बीच बीच में अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, देख ध्यान से पढ़, किताब खोल के पढ़। अब वो करते रहे। अब उसके बाद क्या हुआ? मैं भी वहाँ बैठा था। मैंने कहा भाई साहब टीवी को बंद कर दो ना, टीवी बंद करो, थोड़ी देर बच्चे को पढ़ाना शुरू करो। कह रहे जी हम तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। मैंने कहा मेरे कहने से एक प्रयोग करो,
जब बच्चा पढ़ रहा हो, आपको ही बता रहा हूँ, जब बच्चा पढ़ रहा हो तो आप बेशक कुछ मत करो, एक किताब गीता रामायण कुछ भी खोल के बैठ जाओ, आप देखना बच्चे का रिजल्ट। अरे नई पीढ़ी को बढ़ा रहे हो और कैसा पालन कर रहे हो आप उसका, कुछ तो सिखा क्या रहे हो। थोड़ा परिवार को संभालो। और ये नहीं, अब परिवर्तन हो रहा है। मैं एक घर में गया था तो वह हवन चल रहा था। अब मजबूरी के कारण से घर अलग अलग है, लेकिन देखा लैपटॉप पर सब एक साथ हवन कर रहे हैं। तो आज हम संकल्प कर सकते हैं क्या कि सप्ताह में एक दिन कुछ न कुछ घर में हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, जो आप कर सकते हो, जो आपके इष्ट देव को है, वो सारे बैठकर करेंगे। सारे बैठकर एक दिन भोजन करेंगे, भजन करेंगे, भोजन करेंगे। एक दिन ऐसा संकल्प करेंगे तो परिवार एक साथ बंधेगा या नहीं बंधेगा। तो ऐसा संकल्प करना चाहिए ना। फिर जब हम सब कहते हैं सहोदर, हिंदू सहोदर, मतलब हिंदू सारे भाई भाई हैं। अरे काम धंधा कुछ और भी हो सकता है। कोई डायरेक्टर होगा तो कोई चपरासी होगा, कोई क्लर्क होगा, कोई एलडीसी, कोई नीचे और कोई होगा, कोई घर में झाड़ू पोछा कर रहा होगा, कोई सफाई कर रहा होगा। लेकिन दिवाली तो एक साथ मना सकते हैं ना, होली तो एक साथ मना सकते हैं। उसमें भेद किस बात का। और अब तो भेद इससे भी बढ़कर हो गया है। अभी मैं एक सोसाइटी में गया तो मैंने कहा भी एक हिंदू समिति ऐसे सम्मेलन करना है, चला बनाते हैं। तो उन्होंने कहा जी हम अलग करेंगे और वो अलग करेंगे। तो तुम अलग क्यों करोगे कि हमारा जो ए टावर है वो ए टावर अलग, मतलब उसका है, वो ऊंचा है, उसमें डुप्लेक्स फ्लैट है और ये सिंगल फ्लैट है। डुप्लेक्स फ्लैट वालों का अलग और हमारा। अरे एक नया भेद बना दिया तुमने। थोड़ी देर में तो आप ऐसे करने लगे, जो कुर्ता पजामा पहन के है वो अलग, जो पैंट कमीज पहन के। अरे भेद को खत्म करो ना। ये उंगलियां अलग अलग है, लेकिन जब उसका मारती है तो इकट्ठी हो जाती है ना। तो समाज में जब संकट आए और जब आनंद मनाना पड़ा तो सब एक साथ हो जाओ ना। तो सामाजिक समरसता एक भाव रखा। कोरोना आया, सब घरों में कैद हो गए थे ना जी। और एक क्या कितना हो गया था, वातावरण बिल्कुल साफ, आसमान में तारे चमक रहे थे। तो अब ये किसका कसूर है। हम पेड़ पौधे काट रहे हैं। और तो और सबसे बड़ी बात, पेड़ पौधे तो छोड़ो, प्लास्टिक में बच्चे को बिस्कुट लिया, रैपर लिया, वही फेंक दिया। ये कौन करेगा। नमकीन ली, रैपर लिया, वही फेंक दिया। दूध की थैली आई, दूध निकाला, वही फेंक दिया। प्लास्टिक को क्या हम एक जगह संगठित करके, मैं अभी किसी ने मेरे को बताया कि एक बोतल उन्होंने बड़ी कोला वाली बोतल ले रखी है और जो छोटी छोटी प्लास्टिक की थैली होती है ना, वो थैलियों को उसके अंदर भरते चले जाते हैं, ताकि वो जो सिंगल थैली है वो फैलेगी तो सारी जगह कूड़ा करकट फैलेगा। तो वो क्या करते हैं, उस बोतल में भर देते हैं और फिर बोतल कूड़ेदान में दे देते हैं और कई जगह तो बोतल बिक भी जाती है। तो ऐसा तो हम कर सकते हैं ना जी। तो थोड़ा जल को, नदी को, पेड़ों को संभालेंगे तो ये हमारे काम आने वाले हैं। भाई पेड़ संभालेंगे तो किसका ऑक्सीजन किसके काम आएगी। तो आज हम संकल्प कर सकते हैं 5 पेड़ लगाएंगे, नीम, पीपल, आम, जामुन और बड़। वेदों में कहा गया है कि 5 पेड़ लगाने से 5 जन्म तक हमको वापस बैक टू पेवेलियन नहीं आना पड़ता। कौन कौन से पेड़ है, नीम, पीपल, आम, जामुन, बड़, ये 5 पेड़ लगाए, हम वैसे कर जाएंगे। और भाई 5 पेड़ तो लगाने चाहिए। जब आपको जलाते हैं तो 5 पेड़ की लकड़ी जलती है नहीं, 4 मन 7 मन लकड़ी लेते हो ना लेते, तो उतना तो कर्जा चुका के चले जाओ। फिर हम एक बार तो हम जाके ऐसे कितनी SIR करवाइए भाई। अपनी जो मतदान हो रहा है इस वक्त, लड़ाई का जो लड़ाई का माध्यम है
वो क्या है? वोट। सरकार बदलेगी, कैसे बदलेगी? हम यहाँ पे कितने लड़ाई करते रहे, कितना कुछ करते रहे, लेकिन अगर मतदान वाले दिन को सरकार राक्षसों की बनेगी या देवताओं की? है ना जी? तो अपने को मतदान करना और मतदान करवाना, और उससे पहले मतदाता में अपने सभी समर्थकों के साथ उस सूची में डाल कराना हमारा कर्तव्य है या नहीं है? अब एक बात सुनो, आपको ट्रैफिक इंस्पेक्टर बना देता हूँ, तो आप हेलमेट पहन के जाओगे या नहीं जाओगे? हेलमेट पहनने के लिए क्या है? कौन करेगा हेलमेट कौन? वो नागरिक कर्तव्य मानेगा ना। तो संघ ने कहा कि समाज परिवर्तन के लिए 5 चीजें हमको देखनी है: स्वयं का बोध, कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक संरचना, पर्यावरण और नागरिक कर्तव्य। ये 5 चीजें फैलाने के लिए हिंदू सम्मेलन पूरे देश भर में हो रहे हैं, और अपने इस नोएडा विभाग में भी कम से कम 100 से ज़्यादा इसी प्रकार के हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। आप लोग आज संपर्क कीजिए, खासकर माता बहनों से हमको अनुरोध है कि अपने घर का कूड़ा, कम से कम कूड़ा घर से निकले, इसका आज संकल्प हम करेंगे, तब मैं समझूंगा इस सम्मेलन को करने का लाभ होगा।